विष्णु कुमार मुनि की कथा। अनंत सुख प्रदान करने वाले जिन भगवान जिनवाणी और जैन साधुओं को नमस्कार कर मैं वात्सल्य अंग के पालन करने वाले श्री विष्णु कुमार मुनिराज की कथा लिखता हूँ। अवंती देश के अंतर्गत उज्जैनी बहुत सुंदर और प्रसिद्ध नगरी है। जिस समय का यह उपाख्यान है, उस समय उसके राजा श्रीवर्मा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे, सब शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे, विचारशील थे और अच्छे शूरवीर थे। वे दुराचारियों को उचित दंड देते और प्रजा का नीति के साथ पालन करते। प्रजा उनकी बड़ी भक्त थी। उनकी महारानी का नाम था श्रीमती। वह भी विदुषी थी। उस समय की स्त्रियों में वह प्रधान सुंदरी समझी जाती थी। उसका हृदय बड़ा दयालु था। वह जिसे दुखी देखती, फिर उसका दुख दूर करने के लिए जी जान से प्रयत्न करती। महारानी को सारी प्रजा देवी समझती थी। श्रीवर्मा के राजमंत्री चार थे। उनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये चारों ही धर्म के कट्टर शत्रु थे। इन पापी मंत्रियों से युक्त राजा ऐसे जान पड़ते थे मानो जहरीले सर्प से युक्त, जैसे चंदन का वृक्ष हो। एक दिन ज्ञानी अकंपनाचार्य देश विदेशों में पर्यटन कर भव्य पुरुषों को धर्मरूपी अमृत से सुखी करते हुए उज्जैनी में आए। उनके साथ 700 मुनियों का बड़ा भारी संघ था। वे शहर के बाहर एक पवित्र स्थान में ठहरे। अकंपनाचार्य को निमित्त ज्ञान से उज्जैनी की स्थिति अनिष्ट कर जान पड़ी। इसलिए उन्होंने सारे संघ से कह दिया कि देखो, राजा वगैरह कोई आवे पर आप लोग उनसे वाद विवाद न कीजिएगा, नहीं तो सारा संघ बड़े कष्ट में पड़ जाएगा, उस पर घोर उपसर्ग आएगा। गुरु की हितकर आज्ञा स्वीकार कर सब मुनि मौन के साथ ध्यान करने लगे। सच है, शिष्यास्तेत्र प्रशस्यन्ते ये कुर्वन्ति गुरोर्वचः प्रीतितो विन्योपेता भवन्त्यने कुपुत्रवत्। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। इसके विपरीत चलने वाले कुपुत्र के समान निंदा के पात्र है। अकंपनाचार्य के आने का समाचार शहर के लोगों को मालूम हुए। वे पूजा द्रव्य लेकर बड़े भक्ति के साथ आचार्य की वंदना को जाने लगे। आज एकाएक अपने शहर में आनंद की धूमधाम देखकर महल पर बैठे हुए श्रीवर्मा ने मंत्रियों से पूछा, ये सब लोग आज ऐसे सज-धज कर कहाँ जा रहे हैं? उत्तर में मंत्रियों ने कहा, महाराज, सुना जाता है कि अपने शहर में नंगे जैन साधु आए हुए हैं। ये सब उनकी पूजा के लिए जा रहे हैं। राजा ने प्रसन्नता के साथ कहा, तब तो हमें भी चलकर उनके दर्शन करना चाहिए। वे महापुरुष होंगे। यह विचार कर राजा भी मंत्रियों के साथ आचार्य के दर्शन करने को गए। उन्हें आत्मध्यान में लीन देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्रम से एक एक मुनि को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। सब मुनि अपने आचार्य की आज्ञानुसार मौन रहे। किसी ने भी उन्हें धर्म वृद्धि नहीं दी। राजा उनकी वंदना कर वापस महल लौट चले। लौटते समय मंत्रियों ने उनसे कहा, महाराज, देखें साधुओं को, बेचारे बोलना तक भी नहीं जानते, सब नितांत मूर्ख है। यही तो कारण है कि सब मौनी बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर सर्वसाधारण तो यह समझेंगे कि ये सब आत्मध्यान कर रहे हैं, बड़े तपस्वी हैं, पर यह इनका ढोंग है। अपनी सब पोल न खुल जाए, इसलिए उन्होंने लोगों को धोखा देने को यह कपट जाल रचा है। महाराज, ये दाम्भिक हैं। इस प्रकार त्रैलोक्य पूज्य और परम शांत मुनिराजों की निंदा करते हुए ये मलिन हृदय मंत्री राजा के साथ लौटे आ रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक मुनि मिल गए, जो कि शहर से आहार करके वन की ओर आ रहे थे। मुनि को देखकर इन पापियों ने उनकी हंसी की। महाराज, देखिए, एक बैल और पेट भरकर चला आ रहा है। मुनि ने मंत्रियों के निंदावचनों को सुन लिया। सुनकर भी उनका कर्तव्य था कि वे शांत रह जाते, पर वे निंदा न सह सके, कारण वे आहार के लिए शहर में चले गए थे। इसलिए उन्हें अपने आचार्य महाराज की आज्ञा मालूम न थी।
मुनि ने यह समझकर कि इन्हें अपनी विद्या का बड़ा अभिमान है, उसे मैं चूर्ण करूंगा, कहा, तुम व्यर्थ क्यों किसी की बुराई करते हो? यदि तुम में कुछ विद्या हो, आत्मबल हो, तो मुझसे शास्त्रार्थ करो, फिर तुम्हें जान पड़ेगा कि बैल कौन है। भला वे भी तो राजमंत्री थे, उस पर भी दुष्टता उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी, फिर वे कैसे एक अकिंचनीय साधु के वचनों को सह सकते थे? उन्होंने मुनि के साथ शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। अभिमान में आकर उन्होंने कह तो दिया कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, पर जब शास्त्रार्थ हुआ तब उन्हें जान पड़ा कि शास्त्रार्थ करना बच्चों का खेल नहीं है। एक ही मुनि ने अपने स्यादवाद के बल से बात की, बात में चारों मंत्रियों को पराजित कर दिया। सच है, एक ही सूर्य सारे संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए समर्थ है। विजय लाभ कर श्रुतसागर मुनि अपने आचार्य के पास आए। उन्होंने रास्ते की सब घटना आचार्य से ज्यों की त्यों कह सुनाई। सुनकर आचार्य खेद के साथ बोले, हाय, तुमने बहुत ही बुरा किया। तुमने अपने हाथों से सारे संघ का घात किया, जो उनसे शास्त्रार्थ किया। अस्तु, जो हुआ, अब यदि तुम सारे संघ की रक्षा चाहते हो तो पीछे जाओ और जहां मंत्रियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ है, वहीं जाकर कायोत्सर्ग ध्यान करो। आचार्य की आज्ञा को सुनकर श्रुतसागर मुनिराज जरा भी विचलित नहीं हुए। वे संघ की रक्षा के लिए उसी समय वहां से चल दिए और शास्त्रार्थ की जगह पर आकर मेरु की तरह निश्चल हो बड़े धैर्य के साथ कायोत्सर्ग ध्यान करने लगे। शास्त्रार्थ में मुनि से पराजित होकर मंत्री बड़े लज्जित हुए। अपने मान भंग का बदला चुकाने का विचार कर मुनिवध के लिए रात्रि के समय वे चारों शहर से बाहर हुए। रास्ते में श्रुतसागर मुनि ध्यान करते हुए मिले। पहले उन्होंने अपने मान भंग करने वाले ही को परलोक पहुंचा देना चाहा। उन्होंने मुनि की गर्दन काटने को अपनी तलवार को म्यान से खींचा और एक ही साथ उनका काम तमाम करने के विचार से उन पर वार करना चाहा कि इतने में मुनि के पुण्य प्रभाव से पुरदेवी ने आकर उन्हें तलवार उठाए हुए ही कील दिए। प्रातः काल होते ही बिजली की तरह सारे शहर में मंत्रियों की दुष्टता का हाल फैल गया। सब शहर उनके देखने को आया। राजा भी आए। सबने एक स्वर से उन्हें धिक्कारा। है भी तो ठीक, जो पापी लोग निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे इस लोक में भी घोर दुहक उठाते हैं और परलोक में नरकों के असह्य दुहक सहते हैं। राजा ने उन्हें बहुत धिक्कार कर कहा, जब तुमने मेरे सामने इन निर्दोष और संसार मात्र का उपकार करने वाले मुनियों की निंदा की थी, तब मैं तुम्हारे विश्वास पर निर्भर रहकर यह समझा था कि संभव है मुनि लोग ऐसे ही हों, पर आज मुझे तुम्हारी नीचता का ज्ञान हुआ, तुम्हारे पापी हृदय का पता लगा। तुम इन्हीं निर्दोष साधुओं की हत्या करने को आए थे न? पापियों, तुम्हारा मुख देखना भी महापाप है। तुम्हें तुम्हारे इस घोर कर्म का उपयुक्त दंड यही चाहिए था कि जैसा तुम करना चाहते थे वही तुम्हारे लिए किया जाता। पर पापियों, तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी कितनी ही पीढ़ियां मेरे यहाँ मंत्री पद पर प्रतिष्ठा पा चुकी हैं। इसलिए उसके लिहाज से तुम्हें अभय देकर अपने नौकरों को आज्ञा करता हूँ कि वे तुम्हें गधों पर बैठाकर मेरे देश की सीमा से बाहर कर दें। राजा की आज्ञा का उसी समय पालन हुआ। चारों मंत्री देश से निकाल दिए गए। सच है, पापियों की ऐसी दशा होना उचित ही है। धर्म के ऐसे प्रभाव को देखकर लोगों के आनंद का ठिकाना न रहा। वे अपने हृदय में बढ़ते हुए हर्ष के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुए। उन्होंने जयध्वनि के मारे आकाश पाताल एक कर दिया। मुनि संघ का उपद्रव टला। सबके चित्त स्थिर हुए। अकम्मनाचार्य भी उज्जैनी से विहार कर गए। हस्तिनापुर नाम का एक शहर है। उसके राजा हैं महापद्म, उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। उसके पद्म और विष्णु नाम के दो पुत्र हुए। एक दिन राजा संसार की दशा पर विचार कर रहे थे। उसकी अनित्यता और निस्सारता देखकर उन्हें बहुत वैराग हुआ। उन्हें संसार दुःखमय दिखने लगा। वे उसी समय अपने बड़े पुत्र पद्म को राज्य देकर अपने छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ वन में चले गए और श्रुतसागर मुनि के पास पहुंचकर दोनों पिता पुत्र ने दीक्षा ग्रहण कर ली।
विष्णु कुमार बालपने से ही संसार से विरक्त थे, इसलिए पिता के रोकने पर भी वे दीक्षित हो गए। विष्णु कुमार मुनि साधु बनकर खूब तपश्चर्या करने लगे। कुछ दिनों बाद तपश्चर्या के प्रभाव से उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। पिता के दीक्षित हो जाने पर हस्तिनापुर का राज्य पद्मराज करने लगे। उन्हें सब कुछ होने पर भी एक बात का बड़ा दुख था। वह यह कि कुंभपुर का राजा सिंहबल उन्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया करता था। उनके देश में अनेक उपद्रव किया करता था। उसके अधिकार में एक बड़ा भारी सुदृढ़ किला था। इसलिए वह पद्मराज की प्रजा पर एकाएक धावा मारकर अपने किले में जाकर छिप जाता है। तब पद्मराज उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर पाते थे। इस कष्ट की उन्हें सदा चिंता रहा करती थी। इसी समय श्री वर्मा के चारों मंत्री उज्जैनी से निकलकर कुछ दिनों बाद हस्तिनापुर की ओर आ निकले। उन्हें किसी तरह राजा के इस दुहक सूत्र का पता लग गया। वे राजा से मिले और उन्हें चिंता से निर्मुक्त करने का वचन देकर कुछ सेना के साथ सिंहबल पर जा चढ़े और अपनी बुद्धिमानी से किले को तोड़कर सिंहबल को उन्होंने बांध लिया और लाकर पद्मराज के सामने उपस्थित कर दिया। पद्मराज उनकी वीरता और बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें मंत्री बनाकर कहा, तुमने मेरा उपकार किया है, तुम्हारा मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। यद्यपि उसका प्रतिफल नहीं दिया जा सकता, तब भी तुम जो कहो वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। उत्तर में बलि नाम के मंत्री ने कहा, प्रभो, आपकी हम पर कृपा है तो हमें सब कुछ मिल चुका। इस पर भी आपका आग्रह है तो उसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अभी हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। जब समय होगा तब आपसे प्रार्थना करेंगे ही। इसी समय श्री अकंपनाचार्य अनेक देशों में विहार करते हुए और धर्मोपदेश द्वारा संसार के जीवों का हित करते हुए हस्तिनापुर के बगीचे में आकर ठहरे। सब लोग उत्सव के साथ उनकी वंदना करने को गए। अकंपनाचार्य के आने का समाचार राजमंत्रियों को मालूम हुआ। मालूम होते ही उन्हें अपने अपमान की बात याद हो आई। उनका हृदय प्रतिहिंसा से उद्विग्न हो उठा। उन्होंने परस्पर में विचार किया कि समय बहुत उपयुक्त है, इसलिए बदला लेना ही चाहिए। देखो न, इन्हीं दुष्टों के द्वारा अपने को कितना कष्ट उठाना पड़ा था। सबके हम धिक्कार पात्र बने और अपमान के साथ देश से निकाले गए। पर अपने मार्ग में एक बड़ा कांटा है। राजा इनका बड़ा भक्त है। वह अपने रहते हुए इनका अनिष्ट कैसे होने देगा? इसके लिए कुछ उपाय सोच निकालना आवश्यक है। नहीं तो ऐसा न हो कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल जाए। इतने में बलि मंत्री बोल उठा कि हाँ, इसकी आप चिंता न करें। सिंहबल के पकड़ लाने का पुरस्कार राजा से बाकी है, उसके एवज में उससे 7 दिन का राज्य ले लेना चाहिए। फिर जैसा हम करेंगे वही होगा। राजा को उसमें दखल देने का कोई अधिकार न रहेगा। यह प्रयत्न सबको सर्वोत्तम जान पड़ा। बलि उसी समय राजा के पास पहुंचा और बड़ी विनीतता से बोला, महाराज, आप पर हमारा एक पुरस्कार बाकी है, आप कृपा कर अब उसे दीजिए। इस समय उससे हमारा बड़ा उपकार होगा। राजा उसका कूट कपट नहीं समझ और यह विचार कर कि इन लोगों ने मेरा बड़ा उपकार किया था, अब उसका बदला चुकाना मेरा कर्तव्य है, बोला, बहुत अच्छा, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारे ऋण से उऋण होने का यत्न करूंगा। बलि बोला, महाराज, यदि आप वास्तव में ही हमारा हित चाहते हैं तो कृपा करके 7 दिन के लिए अपना राज्य हमें प्रदान कीजिए। राजा सुनते ही अवाक रह गया। उसे किसी बड़े भारी अनर्थ की आशंका हुई, पर अब वश ही क्या था। उसे वचनबद्ध होकर राज्य दे देना ही पड़ा। राज्य के प्राप्त होते ही उनकी प्रसन्नता का कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने मुनियों के मारने के लिए यज्ञ का बहाना बनाकर षड्यंत्र रचा, जिससे कि सर्वसाधारण न समझ सकें। मुनियों को बीच में रखकर यज्ञ के लिए एक बड़ा भारी मंडप तैयार किया गया। उनके चारों ओर काष्ठ ही काष्ठ रखवा दिया गया। हजारों पशु इकट्ठे किए गए, यज्ञ आरंभ हुआ। वेदों के जानकार बड़े बड़े विद्वान यज्ञ कराने लगे।
वेदध्वनि से यज्ञमंडप गूंजने लगा। बेचारे निरपराध पशु बड़ी निर्दयता से मारे जाने लगे, उनकी आहुतियां दी जाने लगीं। देखते देखते दुर्गंधित धुएं से आकाश परिपूर्ण हुआ, मानो इस महापाप को न देख सकने के कारण सूर्य अस्त हुआ। मनुष्यों के हाथ से राज्य राक्षसों के हाथों में गया। सारे मुनिसंघ पर भयंकर उपसर्ग हुआ, परंतु उन शांति की मूर्तियों ने इसे अपने किए कर्मों का फल समझकर बड़ी धीरता के साथ सहना आरंभ किया। वे मेरु समान निश्चल रहकर एक चित्त से परमात्मा का ध्यान करने लगे। सच है, जिन्होंने अपने हृदय को खूब उन्नत और दृढ़ बना लिया है, जिनके हृदय में निरंतर यह भावना बनी रहती है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकर्ण अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समताधरन। वे क्या कभी ऐसे उपसर्गों से विचलित होते हैं? नहीं। पांडवों को शत्रुओं ने लोहे के गरम भूषण पहना दिए। अग्नि की भयानक ज्वाला उनके शरीर को भस्म करने लगी, पर वे विचलित नहीं हुए। धैर्य के साथ उन्होंने सब उपसर्ग सहा। जैन साधुओं का यही मार्ग है कि वे आए हुए कष्टों को शांति से सहें, और वे ही यथार्थ साधु है। जिनका हृदय दुर्बल है, जो रागद्वेष रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए ऐसे कष्ट नहीं सह सकते, दुखों के प्राप्त होने पर संभाव नहीं रख सकते, वे न तो अपने आत्महित के मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं और न वे साधुपद स्वीकार करने योग्य हो सकते हैं। मिथिला में श्रुतसागर मुनि को निमित्त ज्ञान से इस उपसर्ग का हाल मालूम हुआ। उनके मुंह से बड़े कष्ट के साथ वचन निकले, हाय हाय, इस समय मुनियों पर बड़ा उपसर्ग हो रहा है। वहीं एक पुष्पदंत नामक क्षुल्लक भी उपस्थित थे। उन्होंने मुनिराज से पूछा, प्रभो, यह उपसर्ग कहाँ हो रहा है? उत्तर में श्रुतसागर मुनि बोले, हस्तिनापुर में 700 मुनियों का संघ ठहरा हुआ है। उसके संरक्षक अकंपनाचार्य है। उस सारे संघ पर पापी बलि के द्वारा यह उपसर्ग किया जा रहा है। क्षुल्लक ने फिर पूछा, प्रभो, कोई? मुनि ने कहा, हाँ, उसका एक उपाय है। श्री विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। वे अपनी रिद्धि के बल से उपसर्ग को रोक सकते हैं। पुष्पदंत फिर एक क्षण भर भी वहां न ठहरे और जहां विष्णु कुमार मुनि तपश्चर्या कर रहे थे वहां पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने सब हाल विष्णु कुमार मुनि से कह सुनाया। विष्णु कुमार को रिद्धि प्राप्त होने की पहले खबर नहीं हुई थी, पर जब पुष्पदंत के द्वारा उन्हें मालूम हुआ, तब उन्होंने परीक्षा के लिए एक हाथ पसार कर देखा। पसारते ही उनका हाथ बहुत दूर तक चला गया। उन्हें विश्वास हुआ। वे उसी समय हस्तिनापुर आए और अपने भाई से बोले, भाई, आप किस नींद में सोते हुए हो? जानते हो, शहर में कितना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। अपने राज्य में तुमने ऐसा अनर्थ क्यों होने दिया? क्या पहले किसी ने भी अपने कुल में ऐसा घोर अनर्थ आज तक किया है? हाय, धर्म के अवतार, परम शांत और किसी से कुछ लेते देते नहीं, उन मुनियों पर ये अत्याचार, और वह भी तुम सरीखे धर्मात्माओं के राज्य में। खेद भाई, राजाओं का धर्म तो यह कहा गया है कि वे सज्जनों की धर्मात्माओं की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दे, पर आप तो बिल्कुल इससे उल्टा कर रहे हैं। समझते हो, साधुओं का सताना ठीक नहीं। ठंडा जल भी गर्म होकर शरीर को जला डालता है। इसलिए जब तक कोई आपत्ति तुम पर न आवे, उसके पहले ही उपसर्ग की शांति करवा दीजिए। अपने भाई का उपदेश सुनकर पद्मराज बोले, मुनिराज, मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम था ये पापी लोग मिलकर मुझे ऐसा धोखा देंगे। अब तो मैं बिल्कुल विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। 7 दिन तक जैसा कुछ ये करेंगे वह सब मुझे सहना होगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका हूं। अब तो आप ही किसी उपाय द्वारा मुनियों का उपसर्ग दूर कीजिए। आप इसके लिए समर्थ भी हैं और सब जानते हैं। उसमें मेरा दखल देना तो ऐसा है जैसा सूर्य को दीपक दिखलाना। आप अब जाइए और शीघ्रता कीजिए, विलंब करना उचित नहीं। विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से 52 ब्राह्मण का वेश बनाया और बड़ी मधुरता से वेदध्वनि का उच्चारण करते हुए वे यज्ञमंडप पहुंचे।
उनका सुंदर स्वरूप और मनोहर वेदोच्चार सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए। बलि तो उन पर इतना मुग्ध हुआ कि उसके आनंद का कुछ पार नहीं रहा। उसने बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहा, महाराज, आपने पधारकर मेरे यज्ञ की अपूर्व शोभा कर दी। मैं बहुत खुश हुआ। आपको जो इच्छा हो मांगिए, इस समय मैं सब कुछ देने को समर्थ हूँ। विष्णु कुमार बोले, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मुझे अपने जैसी कुछ स्थिति है उसमें संतोष है। मुझे धन दौलत की कुछ आवश्यकता नहीं। पर आपका जब इतना आग्रह है तो आपको असंतुष्ट करना भी मैं नहीं चाहता। मुझे केवल 3 पग पृथ्वी की आवश्यकता है। यदि आप कृपा करके उतनी भूमि मुझे प्रदान कर देंगे तो मैं उससे टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रह सकूंगा। स्थान की निराकुलता से मैं अपना समय वेदाध्ययन आदि में बड़ी अच्छी तरह बिता सकूंगा। बस इसके सिवा मुझे और कुछ आशा नहीं है। विष्णु कुमार की यह तुच्छ याचना सुनकर और ब्राह्मणों को उनकी बुद्धि पर बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा, भी कृपानाथ, आपको थोड़े में ही संतोष था, तब भी आपका यह कर्तव्य तो था कि आप बहुत कुछ मांगकर अपने जाति भाइयों का ही उपकार करते। उसमें आपका बिगड़ क्या जाता था। बलि ने भी उन्हें बहुत समझाया और कहा कि आपने तो कुछ भी नहीं मांगा। मैं तो यह समझा था कि आप अपनी इच्छा से मांगते हैं, इसलिए जो कुछ मांगेंगे वह अच्छा ही मांगेंगे, परंतु आपने तो मुझे ही हताश किया। यदि आप मेरे वैभव और मेरी शक्ति के अनुसार मांगेंगे तो मुझे बहुत संतोष होता। महाराज, अब भी आप चाहें तो और भी अपनी इच्छानुसार मांग सकते हैं। मैं देने को प्रस्तुत हूँ। विष्णु कुमार बोले, नहीं, मैंने जो कुछ मांगा है मेरे लिए वही बहुत है, अधिक मुझे चाह नहीं। आपको देना ही है तो और बहुत से ब्राह्मण मौजूद हैं, उन्हें दीजिए। बलि ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, आप अपने पांवों से भूमि माप लीजिए। यह कहकर उसने हाथ में जल लिया और संकल्प कर उसे विष्णु कुमार के हाथ में छोड़ दिया। संकल्प छोड़ते ही उन्होंने पृथ्वी मापना शुरू की। पहला पांव उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर, अब तीसरा पांव रखने को जगह नहीं। उसे वे कहाँ रखें। उनके इस प्रभाव से सारी पृथ्वी कांप उठी, सब पर्वत चल गए, समुद्रों ने मर्यादा तोड़ दी, देवों और ग्रहों के विमान एक से एक टकराने लगे और देवगण आश्चर्य के मारे भौंचक्के से रह गए। वे सब विष्णु कुमार के पास आए और बलि को बांधकर बोले, प्रभो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह सब दुष्कर्म इसी पापी का है। यह आपके सामने उपस्थित है। बलि ने मुनिराज के पांवों में गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया और अपने दुष्कर्म पर बहुत पश्चात्ताप किया। विष्णु कुमार मुनि ने संघ का उपद्रव दूर किया, सबको शांति हुई। राजा और चारों मंत्री तथा प्रजा के सब लोग बड़ी भक्ति के साथ अकंपनाचार्य की वंदना करने गए। उनके पांवों में पड़कर राजा और मंत्रियों ने अपना अपराध उनसे क्षमा कराया और उसी दिन से मिथ्यात्वमत छोड़कर सब अहिंसा में पवित्र जिनशासन के उपासक बने। देवों ने प्रसन्न होकर विष्णु कुमार की पूजन के लिए 3 बहुत ही सुंदर स्वर्गीय वीणाएं प्रदान की, जिनके द्वारा उनका गुणानुवाद गा गा कर लोग बहुत पुण्य उत्पन्न करेंगे। जैसा विष्णु कुमार ने वात्सल्य अंक का पालन कर अपने धर्म बंधुओं के साथ प्रेम का अपूर्व परिचय दिया, उसी प्रकार और भव्य पुरुषों को भी अपने और दूसरों के हित के लिए समय समय पर दूसरों के दुखों में शामिल होकर वात्सल्य, उदार प्रेम का परिचय देना उचित है। इस प्रकार जिन भगवान के परम भक्त विष्णु कुमार ने धर्म प्रेम के वश हो मुनियों का उपसर्ग दूर कर वात्सल्य अंक का पालन किया और पश्चात ध्यानाग्नि द्वारा कर्मों का नाश कर मोक्ष गए, वे ही विष्णु कुमार मुनिराज मुझे भवसमुद्र से पार कर मोक्ष प्रदान करें। अब आराधना कथा कोश की 12वीं कथा विष्णु कुमार मुनि की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।